इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टार्ट कर दिया था, बट अभी बिल्कुल बेसिक्स पे थे कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स और द फीचर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या स्टेप्स लिए, what policies were taken for the growth of agriculture, the measures undertaken to promote the growth in the agricultural sector can be broadly categorized as land reforms and green revolution। दो पार्ट्स में डिवाइड करा पॉलिसीज और द स्टेप्स टेकन फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एक एक करके बात करेंगे। पहला, लैंड रिफॉर्म्स। इट इन्वॉल्व्स चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स थ्रू अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। सबसे बड़ी दिक्कत ही क्या आ रही थी, ड्रॉबैक्स जो थे ना एग्रीकल्चरल सेक्टर के, उन्हीं को रिमूव करने की कोशिश करी। इंटरमीडियरीज, जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, लैंड सीलिंग, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको इरेडिकेट करने की कोशिश करी। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स primarily refer to the change in ownership of land holdings. Land reforms measures have been introduced by various underdeveloped and developing countries for attaining a rational land distribution pattern and a viable farming structure। क्या क्या इश्यूज थे उससे रिलेटेड होगा बेटा कि क्या क्या स्टेप्स लिए। तो इश्यूज एक बार ही आपके मतलब दिमाग में छपे होने चाहिए। इश्यूज क्या थे, लो प्रोडक्टिविटी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, high dependency on rainfall, subsistence farming, outdated technology, conflicts between tenant and landlord, small land holdings। तो low productivity, small land holdings interrelated point है। तो वो वायबिलिटी वाली बात हो जाती है कि जब, और इसकी वजह से आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप एडवांस टेक्नोलॉजी, हैवी मशीन्स यूज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत छोटा है। तो लैंड रिफॉर्म्स विल हेल्प। लैंड जो सीलिंग है हटा दी जाए तो दैट विल हेल्प। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है। तो प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होंगे सॉल्यूशंस। तो मैं कह रहा हूं ये लिंक मतलब डिटैच होके मत पढ़ना हर एक टॉपिक को, क्योंकि जो स्टेप्स टेकन है दे आर बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स वी वर फेसिंग। तो इजी रहेगा फिर आपके लिए ना याद रखना इजी हो जाएगा अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो। लैंड रिफॉर्म्स, there was a great need for land reforms in a country like India, where majority of its population still depends on agriculture. Land reforms were needed to achieve the objective of equity in agriculture. Abolition of intermediaries. Indian government took various steps to abolish the intermediaries and to make tillers the owners of the land. तो aim behind land to the tiller, land to the actual farmers, बीच में middlemen हटाएं। The idea behind this step was that ownership of land would give incentives to the actual tillers to make improvement in and to increase output। अब अगर आप में बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो रिमाइंड करें, अगर फ्लैशबैक थोड़ा सा, चैप्टर 1 में लिमिटेशन थी। चैप्टर 1 में लिमिटेशन थी क्योंकि आपकी जमीन अपनी नहीं है, यू आर नॉट द ट्रू ओनर ऑफ द लैंड, सो यू हैड नो इंसेंटिव टू इन्वेस्ट ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आपको डर लगता था कि भैया मैंने इन्वेस्ट करा और कल को लैंड ही छीन ली तो इंटररिलेटेड पॉइंट है कि व्हाट इज द एम बिहाइंड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव, टू गिव इंसेंटिव to the actual tillers to make improvement and to increase output, provided sufficient capital was made available to them। provided land दे दी, बड़ी खुशी की बात है, ठीक है, आई एम मोटिवेटेड टू इन्वेस्ट मनी बट आई नीड मनी टू इन्वेस्ट मनी। पैसे भी तो नहीं, तो दोनों चीजें कि सिर्फ जमीन देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जिनके पास है वो तो फिर भी चलो इन्वेस्ट कर लेंगे, but still you have to make sufficient capital available to them। Tenants do not have any incentive to make improvements on the land since it is the owner of the land who benefits more from higher output। Ownership of land will enable the tiller to make profit
from the increased output. The importance of land to the tiller can be justified with the following incident that took place in former Soviet Union. The farmers in the former Soviet Union used to be very careless while packing fruits for sale. Quite often, rotten fruits were packed by them along with fresh fruits in the same box. Every farmer was aware that rotten fruits will spoil the entire lot, will spoil the fresh fruits as well if they are packed together. Since farmers did not own any land, they neither enjoyed the profits nor suffered the loss. कह रहा कोई बात नहीं, हमारा नुकसान थोड़ी ना हो रहा है. नो अटैचमेंट टू द लैंड, नो अटैचमेंट टू द, कह रहा हम तो बस मजदूर हैं, हमें जो थोड़ा बहुत मिलना है वो मिलना ही है. तो फिर उनका ना तो कोई नुकसान उनके यहाँ पे तो लगान भी आपको ही देना है, नुकसान भी आपका, बट स्टिल वो कह रहे हैं कि कोई अटैचमेंट नहीं थी लैंड के साथ क्योंकि ओनर्स नहीं थे. तो give them incentive in the absence of ownership rights. There was no incentive on their part to be efficient. For example, एक छोटा सा पॉइंट बताऊं कि आप एक कंपनी में एम्प्लॉई हैं, आपकी सैलरी फिक्स्ड है, कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, आपका प्रोडक्टिविटी लिंक नहीं है. अब यही आप ओनर हो तो जितना ज्यादा कंपनी अच्छा करेगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा. तो फिर आप घंटे नहीं गिनोगे काम करते टाइम, आप काम करते जाओगे, काम करते जाओगे, काम करते जाओगे. तो मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है वेयर द परफॉर्मेंस इज लिंक्ड विद द रेवेन्यू जनरेटेड. तो डायरेक्ट लिंक होगा ना, आप ओनर हो, आपको ही मिल रहा है पूरा प्रोड्यूस. और वैसे क्या होता था, जमींदार मेजोरिटी तो वही ले जाते थे, थोड़ा सा दे देते थे कि अच्छा तुम काम कर रहे हो तुम्हें इतना मिल जाएगा, बाकी सारा हमारा हुआ. ऐसे होता था. कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि आउटपुट बढ़ गया, कह रहा नहीं आपका तो फिक्स्ड है, आपको तो इतना ही मिलेगा कि आपके घर वालों का खाना हो जाए. तो नो मोटिवेशन. तो टू प्रोवाइड मोटिवेशन, लैंड टू द टिलर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड. The abolition of intermediaries brought 200 lakh tenants into direct contact with the government. The ownership rights granted to the tenants gave them the incentive to increase output, and this contributed to the growth in agriculture. तो foremost goals 4 थे. क्या क्या थे? Growth, modernization, self-reliance and equity. तो सबसे पहला फोकस इस पे था, ग्रोथ पे. और ग्रोथ भी किसमें? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. However, the goal of equity was not fully served. तो अलग अलग गोल्स हैं, ग्रोथ एंड इक्विटी. इक्विटी या बैलेंस ग्रोथ, so that everyone gets equal share in the increased output. अरे वो थोड़ा सा मुश्किल है. The goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries because of the following reasons. कह रहे वो पूरा जो पर्पस तो था कि सब में बराबर बराबर बांट दो जमीन, इक्विटी भी मेंटेन हो जाएगी, नहीं हो पाया. क्यों? In some areas, the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes. वो खुद ही उन्होंने, जब उनको पता चला कि ऐसे पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, कह रहे हैं हम ही फार्मिंग कर रहे हैं, हम ही फार्मिंग कर रहे हैं, हम ही है, तो हमारी ही हुई जमीन फिर तो पहले उनको बाहर कर दिया. In some cases, tenants were, यही जो बता रहा हूं, tenants were evicted and zamindars claimed to be self-cultivators. Even after getting the ownership of land, the poorest of the agricultural laborers did not benefit from the land reforms because they did not have the capital to invest. So land reforms were introduced, abolition of intermediaries was done, but it was not very successful. It was not very successful. It had its own limitations. Goal of equity was not served. Goal of equity was not served. तो लैंड रिफॉर्म्स दो पार्ट्स में है. पहला है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, दूसरा है लैंड सीलिंग. लैंड सीलिंग refers to the fixing the specified limit of land which could be owned by an individual. Land ceiling refers to fixing the specified limit of land. Ceiling ये हो गया एरिया, 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, कुछ भी, एक स्पेसिफाइड लिमिट विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, ऑल लैंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर.
by the government and will be allotted to landless cultivators and small farmers. Land ceiling, उससे क्या होगा, इक्विटी अटेन करने में हेल्प होगी. एक इंसान के पास ज्यादा लैंड नहीं आएगी, एक किसी के पास ज्यादा लैंड नहीं आएगी. यस और नो, कि एक इंसान अपने नाम पे इतनी ही लैंड ओन कर सकता है. इक्विटी तो अटेन करने में हेल्प करेगी, बट फिर से घूम फिर के वही दिक्कत आ जाएगी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. आएगी कि नहीं आएगी दिक्कत? कह रहे अब लेकिन हमें तो बैलेंस भी मेंटेन करना है, सब में बांटनी भी है. तो ये रिलेट करना है कि लैंड सीलिंग की वजह से वो दिक्कत भी आ जाएगी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स. दूसरी बात, लैंड सीलिंग इंट्रोड्यूस तो करी, फिर भी फुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई. क्योंकि क्या करा, जैसे मैं हूं जमींदार, मेरे पास है बहुत सारी लैंड, मैंने कहा रिश्तेदार ये ले बेटा तेरे नाम थोड़ा सा ट्रांसफर करा, तेरे नाम थोड़ा सा, तो रिश्तेदारों में आपस में ही ट्रांसफर कर ली लैंड. तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 10,000 स्क्वायर फीट थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं लिमिट है 1,000 स्क्वायर फीट, तो मैंने पकड़े अपने 10 रिश्तेदार और बांट दिए सब में 1,000 स्क्वायर फीट. सिमिलर चीज जैसे डिमोनेटाइजेशन में हुई थी 2016 में, कि आप बैंक में 2 लाख रुपए डाल सकते हो. अब अगर आपके पास है 20 लाख रुपए, आपने ढूंढे 10 लोग, 10 गरीब लोग क्योंकि उनके पास अपने भी तो हो सकते हैं, तो मतलब ऐसे ढूंढे जिनके पास ना हो, तो अपने दे दिए कि कोई बात नहीं भाई दे दियो तो जैसे जैसे. तो वैसे ही लैंड होल्डिंग की, अगर आपके पास बहुत ज्यादा लैंड है तो आपने आपस में बांट ली, आपने आपस में बांट ली रिश्तेदारों में. तो मतलब हर चीज में लूप होल्स भी अंडरस्टैंड करने जरूरी है. द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स, कि एक ही बंदे के पास ज्यादा बड़ी लैंड ना हो, सो दैट इक्विटी मेंटेन हो पाए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ना हो. Land ceiling helped to promote equity in the agricultural sector. However, the land ceiling legislation was challenged by big landlords. कह रहे ये क्या बात है, तो हमारी जमीन है, चैलेंज किया. They delayed its implementation. This delay time was used by them to get the land registered in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation. Land ceiling. 2 major land reforms, abolition of intermediaries and introduction of land ceiling. तो कह रहे क्या फिर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल रही? लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला and West Bengal because the government of these states were committed to the policy of land reforms. They were very serious in its implementation. Unfortunately, other states did not have the same level of commitment and vast inequality of land holdings continued. तो डेफिनेटली पूरी सक्सेसफुल नहीं थी, बहुत ही कम एरियाज में ही सक्सेसफुल रही. केरला एंड वेस्ट बंगाल याद रखना पड़ेगा. एग्रीकल्चरल सेक्टर में 2 मेजर पॉलिसीज थी. एक लैंड रिफॉर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग. दूसरा पार्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन.